दुल्हन बन के चलिए ससुराल, दुल्हन बन के। बोली मैया ओ मैया भूल ना चाहिए, ओ मैया भूल ना चाहिए। छोटे भाई है घर में पठाइए, छोटे भाई है घर पे पठाइए। अब अग्नि कुमार मेरा आवे जी अग्नि कुमार, दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के चलिए ससुराल, दुल्हन बन के। बहुत बिना भैया संग खेली, बहुत बिना भैया संग खेली। झूठी गई मेरी संगा सहेली, झूठी गई मेरी संगा सहेली। कर ले आखिर हार, दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के चलिए ससुराल, दुल्हन बन के। महाराज जिस समय चलिए तब तक रुकुम पाला गया, लड़की कहाँ जा रही है? भैया भैया मैं पूछा कर भी क्यों जा रही हूँ, ऐसे नहीं जाएगी। महाराज संग की सखियों को किया और जैसे कपड़े रुकुमड़ी पहनी थी वैसे ही पहना लिए। और जिस समय महाराज सुरक्षा के लिए सिपाहियों को भेज दिया जा सकती है, महाराज जिस समय चलिए रुकुमड़ी लोफा देवी के मंदिर में पहुंची, पूजा की। पूजा करने के बाद में आशीर्वाद लिया और जैसे ही बाहर निकल करके आई तो महाराज भगवान कन्हैया ने देखा, जवाब दिया मैंने एक रुकुमड़ी बुलाई लेकिन यहाँ तो सब रुकुमड़ी हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि रुकुमड़ी के चक्कर में कोई और चलो जाए। रुकुमड़ी ने सोची राम महेश, गम्मन सिंह, छोटे, टिंचू चारों भाई निकल के सामने आ जाएं, जल्दी आ जाएं भैया। महाराज रुकुमड़ी सोच रही है कहीं ऐसा नहीं हो जो हमारे चक्कर में हमारे कृष्ण किसी और को ले जाए। मेरे भैया हाथ उठा उठा करके बातें करने लगी। बहना ओ जी ये बता कि सेना किसकी है? जिया हाँ जो जल्लंग है दम तबाक करेगी। बहना इधर सेना किसकी है? जल्लंग आए बिना की है, बिना की किसकी है? हुकुम पाल की है। हाँ जलसी कलाई में कंगन हथोबा हाथ को उठाए के जवाब दिया, बहना इधर सेना किसकी है? समझ गए कृष्ण यही रुकुमड़ी है। आगे बढ़कर के कहा बंसी बहुत अच्छी बजा लेती हो, जरा बंसी बजा करके दिखाना। कृष्ण मना करने लगे नहीं। महाराज आगे करिए। जब रुक्मिणी ने हाथ बढ़ाया है कि तू जरा हाथ में दिखाओ, भगवान कन्हैया ने हाथ में हाथ पकड़ा, रथ में बैठा रहा, लेकर के चल दिए। और जब लेकर के चल दिए हैं तो संग सहेलियां महाराज दौड़ी दौड़ी आई। सुतमती से बोली मैया गजब हो गया। मैया सुतमती बोली क्या हुआ? एक कालो कालो आओ दीदी को हाथ पकड़ो, रथ में बैठा वो ले गो। और जवाब दिया मैया सुन जी जी करिया मात मेरी बात बिगड़ी गई, जिद्दी करी आसन बज गई। मात मेरी बात बिगड़ी गई, जिद्दी करी आसन बज गई। ताली बजाओ, ताली बजाओ माता। गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी लग रही होगी यार। अगर ये कूलर बंद हो जाए तो मुझे भी बड़ी तेजी से लगती है, तो आपको क्यों नहीं लग रही होगी? अवश्य लग रही होगी। बोलिए मैया। मन में बच गई
बोलती है चुप हो जा। सुद्धमती समझ गई कि कृष्ण के बिगड़ रुक्मिणी को कोई ला जाने वाला नहीं है। जब समझ गई कि कृष्ण के बिगड़ कोई नहीं ले जा सकता है, तो जवाब दो भैया। अब कहाँ करे भैया, अब कहाँ करे भैया, अब कहाँ करे भैया, अब कहाँ करे भैया। शिशुपाल रह गयो हेरड़ हुआ, शिशुपाल रह गयो हेरड़ हुआ, शिशुपाल रह गयो हेरड़ हुआ, शिशुपाल रह गयो हेरड़ हुआ। मैया रे मैया माँ तुम बढ़ गई, हाथ में आई माँ मेरी बात बिगड़ गई, जिदी करिया संग भजी गई। माँ मेरी बात बिगड़ गई, जिदी करिया संग। ये भैया तब तक रुकुमपाल आई हो। जवाब दो लड़की क्या हुआ। भैया को कालो कालो आओ, दीदी को हाथ पकड़ो, रथ में बैठा रू ले गो। महाराज दौड़ने लगा, ससुराल से जाकर के कहा है कि आप यहीं बैठे रहे, तब तक बोले गया चलिए। महाराज रुक्मिणी उधर कहती है कि स्वामी जल्दी जल्दी चलो ना तो मेरा भाई आ जाएगा। कृष्ण बोले जब इतना डर था भाई का तो मेरे साथ क्यों आए? अरे रथ से नीचे उतरो और अपने भाई के पास जाओ। वो बात नहीं है स्वामी, बात दूसरी है। मेरे भैया के साथ में सेना है और एक ही बात कही है,